मैं हूं डॉक्टर दानिश। आज हम लोग बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी का इंडिकेशन कौन कौन से कंडीशन में होता है। ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आया है, ऐसे पेशेंट जिनको चलने में छाती में दर्द हो रहा है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको कि पास्ट में स्टेंट लगा है और उनको फिर से परेशानी हो रही है लाइक चलने में, या ऐसे छाती में जलन हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनमें कि ट्रेडमिल टेस्ट है या सीटी कोरोनरी एंजियो सिग्निफिकेंटली डिजीज्ड कोरोनरी आर्टरी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें हम लोग को परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज पता चलता है, उसके लिए हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी जनरली हम लोग दो इस रूट से कर सकते हैं। एक होता है फीमोरल रूट और एक होता है रेडियल रूट। तो जो हाथ के कलाई से जो करते हैं ज़्यादा कॉमन वही करते हैं हम लोग, और रेयर केस में कभी कभी हम लोग फीमोरल रूट से भी, पैर के थाई में से भी हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं वहाँ के खून के नली से। तो एंजियोग्राफी में देखते क्या है हम लोग, आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं। जनरली हाथ से हम लोग पाइप डालते हैं और ये पाइप जो होता है वो आ जाता है आपके हार्ट के पास इस खून के नली में, और इस खून के नली में जब इस पाइप को हम लोग इंगेज करते हैं और इसके थ्रू कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, उस खून के नली को डिलिनिएट करता है, बताता है कि कहाँ पे क्या है। अब जैसे जब हम इस खून के नली के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इस खून के नली में जो ये खून का नली है, जब ऊपर से ये विड्थ और जो इस खून की चौड़ाई, खून के नली की चौड़ाई है वो सही है। जैसे ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पास ब्लॉकेज, सिग्निफिकेंटली ब्लॉकेज हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाएं साइड की खून के नली है, इस बाएं साइड के खून के नली में जो रूट होता है उसको लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं और लेफ्ट लोअर वाले पार्ट को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं। तीसरा रेयर ब्रांच हो सकता है जिसको कि रैमस बोलते हैं। और इसमें फिर हम देख पा रहे थे कि जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड LCX। तो इस खून के नली में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले पार्ट में दैट इज़ डिस्टल LCX में सिग्निफिकेंटली ब्लॉक है। और उसके बाद जो बाएं साइड की खून की नली है उसमें हम देख पा रहे हैं कि ये खून की नली पूरे तरीके से बंद है। यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे ये खून की नली सब आगे में दिख रहा है अच्छे से, ये खून की नली में यहाँ पे पूरा ब्लॉक है और ये एरिया पूरा बेयर है। तो इस पेशेंट को एंजियोग्राफी के माध्यम से हम लोग ये समझ पाएँ कि इनके खून के नली में दोनों साइड के खून के नली में सिग्निफिकेंटली ब्लॉक है। ये बाएँ साइड की खून की नली है। और इसके बाद अगर हम लोग दाहिने साइड की खून की नली की बात करें तो दाहिने साइड के खून की नली में भी इस पेशेंट में बीच में ब्लॉक हम लोग देख सकते हैं। ये ब्लॉक जो आपको दिख रहा है बीच में, ये जो कैलिबर खून के नली का है, चौड़ाई है, और नीचे में जो चौड़ाई है बीच वाले पार्ट में नहीं है। तो एंजियोग्राफी के माध्यम से ये हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्लियर कट खून के नली में कितना % ब्लॉकेज है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे का मैनेजमेंट प्लान करते हैं कि उसमें स्टेंट लगा सकते हैं या बाईपास सर्जरी लगा सकते हैं। तो एंजियोग्राफी काफ़ी सरल है और इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है। अगर किसी को क्लियर कट या फिर हार्ट इश्यू आ रहा है, चाहे वो TMT हो, सीटी कोरोनरी एंजियो हो, तो उस केस में आप लोग एंजियोग्राफी आसानी से करा सकते हैं।